नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे अच्छे होंगे। और आपका सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट्स गुरु। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करके चलें, क्योंकि ये ही एकमात्र चैनल है दोस्तों जहाँ पर आपको क्वालिटेटिव स्टडी मिलती है अबाउट साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में जो हम आजकल कवर कर रहे हैं वो केवीएस से रिलेटेड मैटर है, सीटेट से रिलेटेड मैटर है। अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे वन बाय वन, क्योंकि मैं यहाँ पे सीरीज में वीडियोस डाल रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया है साइकोलॉजी को, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको काफ़ी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में। इससे पहले हमने साइकोलॉजी के मेथड्स के बारे में पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडी एंड सर्वे के बारे में मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने देख लिया होगा। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये वीडियोस वन बाय वन फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। सीटेट जो 2022 का होने वाला है उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में केवीएस की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए, उसमें भी आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर साइकोलॉजिकल टूल्स। देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे टूल्स क्या होते हैं। भाई, व्हाट इज टूल्स, ठीक है, या व्हाट आर टूल्स एक्चुअली, साइकोलॉजी में इनका क्या यूज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब भी कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर, जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, तो आप कैसे रिसर्च करोगे? जरा आप बताओ कैसे रिसर्च करोगे। तो आप सबसे पहले कोई डाटा कलेक्ट करोगे, या ना, कोई डाटा कलेक्ट करोगे, या फिर कंप्यूटर का सहारा लोगे, इंटरनेट का सहारा लोगे, पेपर वर्क करोगे, कुछ टू राइट समथिंग, और कोई किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आप सहारा लोगे, कोई भी मोबाइल फ़ोन का आप सहारा लोगे। जैसे मान लो बाहर कहीं सर्वे आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनिंग आप पब्लिक से पूछ रहे हैं, तो उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आपको माइक्रोफोन या फिर मोबाइल में भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, रिसर्च को जब हम कंडक्ट करते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल पर जाकर, तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर पेपर, पेंसिल, ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल टूल्स कहलाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल टूल्स कहलाते हैं। तो अब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टूल्स, मतलब इन टूल्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं, हेल्प्स द साइकोलॉजिस्ट टू ऑब्टेन वर्बल, रिटन एंड बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अब बात आती है कि भाई साइकोलॉजिकल टूल्स क्या मदद करते हैं साइकोलॉजिस्ट की। तो साइकोलॉजिकल टूल्स मदद करते हैं साइकोलॉजिस्ट की यू नो डाटा इकट्ठा करने के लिए। वर्बली वो डाटा इकट्ठा हो रहा है, रिटर्न हम कुछ राइट कर रहे हैं, बिहेवियरल, ये मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल से रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करना, ये टूल्स हमें हेल्प करता है। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस सम ऑफ द साइकोलॉजिकल टूल्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, तो मैंने आपको साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में बताया और उनकी एडवांटेजेस बताई, व्हाट दे हेल्प एक्चुअली टू दी साइकोलॉजिस्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और देखो बच्चों, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट विच मेजर इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट करता क्या है। ये भी किसी भी व्यक्ति की या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की, मतलब आप किसी भी सिंगल पर्सन की इंटेलिजेंस या फिर एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं इन टेस्ट। जैसे टेस्ट, अब टेस्ट होता क्या है बच्चों, जैसे क्लासरूम में हमने एक बच्चे को टेस्ट दे दिया, पूरी क्लास को टेस्ट दे दिया, 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, सबको टेस्ट दे दिया। टेस्ट से हो क्या रहा है? टेस्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, और टेस्ट से बेसिकली हम लेते क्यों हैं टेस्ट? बच्चों की फीडबैक जानने के लिए। भाई, आपने कोई चीज़ बच्चों को सिखाई और आपने एंड में अच्छे से सिखा के बच्चों को बोल दिया कि भाई टेस्ट है, तो वो टेस्ट दे रहे हैं। फाइनली आपने चेक किया, बच्चों को मार्क्स जो है दे दिए आपने, तो उस टेस्ट से क्या फीडबैक मिली है? बच्चों की फीडबैक, बच्चों ने कितना समझा है, कितना उन्होंने लर्न किया है ना। और साथ में आपको अपनी भी फीडबैक मिली है कि आपने बच्चों को कितना समझाया। तो एक्चुअली में जो टेस्ट होता है वो दोनों तरफ से काम करता है। और यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की, इन टेस्ट को हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस फाइंड आउट करना है, एप्टीट्यूड उनका फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट किस में है,
वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है। डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट इज ए मेजर एरिया ऑफ एक्टिविटी इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं, जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं तो उसमें आप अगर सपोज करो हमें इंटेलिजेंस के बारे में पता करना है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हम डालेंगे वो इंटेलिजेंस के डालेंगे। अगर हमें किसी के एप्टीट्यूड के बारे में पता करना है कि भाई इस व्यक्ति का एप्टीट्यूड या इस ग्रुप ऑफ पीपल का एप्टीट्यूड कैसा है, तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डालेंगे। इंटरेस्ट अगर हमें जानना है तो इंटरेस्ट के बारे में उसके अंदर क्वेश्चंस हम पुट करने पड़ेंगे। तो जो फ्रेमवर्क होगा टेस्ट का वो अकॉर्डिंगली हमें सेट करना है। इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हमें डालने हैं उसके अंदर, ठीक है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू द इंडिविजुअल अलोन और इन ए ग्रुप ऑफ सेटिंग। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इनको जो है एक इंडिविजुअल के लिए या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी हम इनको सेट कर सकते हैं। द ऑप्टेंट स्कोर ऑफ इंडिविजुअल ऑन द टेस्ट रिवील्स हिज और हर पोजीशन इन रिलेशन टू अदर्स। अब देखो जैसे ही आपने कोई भी टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया तो उसमें आपको बेसिकली देखना क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल जिस पे भी वो आपने टेस्ट को कंडक्ट किया है, इंडिविजुअल की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दी अदर्स, क्योंकि उस सर्वे में दूसरे व्यक्तियों ने भी जो है पार्टिसिपेट किया होगा, तो आपकी पोजीशन उनके कंपैरिजन में क्या है। तो इस तरीके की जो इस तरीके की जो रिसर्च हम करते हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर की जाती है। ओके, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। यहाँ पर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, आप नोट्स बना लें, आप जो है डेफिनेटली इस पॉइंट को नोट करें कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है। ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, सब्जेक्टिव नहीं है। क्योंकि आपने कोई टेस्ट बच्चों को दिया है या फिर पब्लिक में दिया है टेस्ट आपने, तो आप उनकी मेन मोटे मोटे पॉइंट्स को ही तो ही जान पाओगे ना। तो इसकी कुछ आप कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में आप बेसिकली रफली जान पाओगे। लिमिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल। सब्जेक्टिव पूरा डिटेल में तो नहीं पहचान पाओगे, पूरा डिटेल में हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं ना। या फिर स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट हैज प्रॉपर्टी ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब कोई भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसकी अपनी एक एक रिलायबिलिटी होती है, एक वैलिडिटी होती है। और रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, कि जो टेस्ट आपने दिया है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कंसिस्टेंट है। ऐसा ना हो कि एक बंदे के लिए तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, दूसरे बंदे के लिए किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो टेस्ट जो है वो आपका रिलायबल होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, वैलिडिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इट मीन्स कि जितना आप क्लेम कर रहे हैं भाई हम उस क्वालिटी को मेज़र कर पाएंगे, उतना ही वो क्वालिटी को मेज़र कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो है असेसमेंट होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ये बात आप जान लें अच्छे से। या फिर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये पॉइंट्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट को, तो उसमें ये दो प्रकार से बांटा गया है इसको, वर्बल या नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल में क्या होता है कि वर्बली कुछ ओरली हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ओरली हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसका वो जवाब देता है। या फिर ग्रुप ऑफ पीपल या सर्वे में जैसे हम करते हैं, तो इस तरीके से। नॉन वर्बल में क्या होता है कि भाई नॉन वर्बल में आपका जो परफॉर्मेंस होती है टेस्ट की, रिस्पॉन्सेज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कोई भी परफॉर्मेंस दे दी जाती है, वो सामने वाले को परफॉर्म करना पड़ता है और फिर बेसिक जो हमने पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं वो हमें बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो वर्बली क्या होता है? वर्बली में तो हम कुछ ओरली क्वेश्चंस दे देते हैं, नॉन वर्बल में हम कुछ क्वेश्चंस नहीं देते, हम परफॉर्म करके दिखवाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट को ऑल्सो कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव। जो टेस्ट होते हैं उसमें भी इनको बांटा गया है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर क्या होता है कि सामने वाले से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। तो जब वो क्वेश्चंस के आंसर बता रहा होता है तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है, लिमिटेड फ्रीडम होती है, तो उसी के अंडर उसका आंसर्स बताने होते हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो कैटेगरी होता है वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या करता है कि सामने वाले पर्सन को के सामने हम कोई इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, उस इमेज को देख करके उसके बारे में उसको बताना होता है कि एक्चुअली में उस इमेज में हो क्या रहा है। जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट, आर्मी के अंदर जो स्क्रीनिंग वगैरह होता है तो वो कुछ इस तरीके से कंडक्ट किया करते हैं। तो
ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और हो गया आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ टेस्ट आर यूज टू असेस साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को अगर हमें इकट्ठा करना है, उसका डाटा बनाना है, तो हम जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट का सहारा लेते हैं। द स्कोर ऑन द टेस्ट रिवील्स द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल पोसेस दोज एट्रीब्यूट्स। अब जो स्कोर इकट्ठा हुआ है बेसिकली इन टेस्ट को कंडक्ट कराने के बाद, उसमें हमें ये पता चलता है कि कितने हद तक या कितनी एक्सटेंट तक वो पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स उसके अंदर है। सच स्कोर्स हेल्प द साइकोलॉजिस्ट टू डिसाइड अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि हमने जो इंटेलिजेंस का फॉर्मूला बनाया हुआ है, जो क्रोनोलॉजिकल एज या मेंटल एज को लेकर वो फॉर्मूला है, आपको याद होगा। तो उसमें हमने जैसे एवरेज पर्सन की इंटेलिजेंस को हमने 100 पे रखा है। उसके बाद 130 प्लस हो गया, फिर 100 से नीचे आ गए तो बिलो एवरेज हो गया। तो इस तरीके के हमने मार्क कैसे बना दिए, तो ये कभी ना कभी पीपल्स के ऊपर इन टेस्ट्स को अप्लाई किया गया, वहाँ से डाटा को इकट्ठा किया गया और फिर ये देखा गया कि एवरेज का मार्क क्या रखना है और एक्सीलेंट पर्सन का मार्क क्या रखना है। तो इस तरीके से हम ये रिजल्ट बाद में कंक्लूड किया करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल टूल्स है, बड़ा सिंपल है, क्वेश्चनेयर। अब नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चनेयर मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चनेयर कंसिस्ट, अब क्वेश्चनेयर के अंदर क्या होता है कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब जाते हो डॉक्टर के पास, क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी यूज़ होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको बीमारी को आपकी जो पेशेंट की जो बीमारी है, जो सिकनेस है, उसको मतलब उसका सिम्टम्स आपसे पता करवाता है कि भाई क्या फील कर रहे हो, कब कब से फील कर रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चनर पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर भी देखो कुछ ना कुछ डाटा इकट्ठा करने के लिए, कुछ ना कुछ पता लगाने के लिए वो डॉक्टर क्वेश्चंस पूछता है। तो एक क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले तो आप ये देख लेंगे इसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं टू विच द इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड, और इंडिविजुअल को रिस्पॉन्ड करना होता है। The items of the questionnaire can be either in close-ended फॉर्म और इन ओपन एंडेड फॉर्म। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों कि क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या है, इसके बारे में आपको डेफिनेटली जानना है। देखो क्लोज एंडेड क्या होता है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि भाई क्या आपने खाना खाया, तो इसका आंसर आप यस और नो में दे पाओगे, तो ये क्लोज एंडेड है दोस्तों। इसमें जो है आप अपने तरीके से आंसर नहीं दे पाओगे। अगर आपने खाना खाया है तो आप हाँ बोलोगे और नहीं खाया तो ना बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो ये भी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों पर। तो क्लोज एंडेड मतलब जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपना नेम ही बताओगे ना। ठीक है, तो ये मतलब कोई मल्टीपल आंसर्स की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चांसेस नहीं है कि मैं कुछ दूसरा आंसर भी दे दूं। मेरे को एक ही आंसर देना है कि माय नेम इज़ कृष्णा। एक है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड में क्या है कि आपसे वो जो, अब सीधी सी बात है भाई, जो क्लोज एंडेड नहीं होगा वो ओपन एंडेड होगा कि आपसे कुछ भी पूछ रहा है वो, तो आप उसका जवाब ओपनली दे सकते हो। कि जैसे मैंने पूछा कि भाई हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, मैंने आपसे पूछा, तो आप इसका आंसर या सुनो में तो नहीं दे पाओगे ना। तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चनर के अंदर बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, द आइटम्स ऑफ द क्वेश्चनर कैन बी ईदर इन क्लोज एंडेड। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअली में क्या प्रोसीजर होता है कि टू अटेम्प्ट द क्वेश्चनर। अब देखो जैसे आपने इसका फेमस एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आप एग्ज़ाम राइट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास के बच्चे हैं या 12th क्लास के बच्चे हैं, बोर्ड्स देंगे अपना 2023 के अंदर। तो उनके सामने क्वेश्चन पेपर होगा, तो वही क्वेश्चनर है बच्चों। मतलब अब वो क्वेश्चनर में क्या होगा, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, द इंस्ट्रक्शन एज टू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द आइटम्स ऑफ द क्वेश्चन इज रिटन ऑन द फर्स्ट पेज। मतलब इसका ये है कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो पहला पेज होगा उसमें इन सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि भाई किस तरीके से इस क्वेश्चनर को आपने अटेम्प्ट करना है। डाटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन बी टेकन एट ए टाइम एज द क्वेश्चनर कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम क्वेश्चनर देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि हम एट ए टाइम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के टेस्ट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन पेपर बनाया, ऑनलाइन डाल दिया
और कंट्री के अंदर 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो इसका देखो इसका कितना फ़ायदा है। तो ये कौन सा हम क्वेश्चनेयर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चनेयर के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। इससे पहले जो हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया था तो उसमें इंडिविजुअल का हम कंडक्ट करा सकते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल का कंडक्ट करा सकते हैं। सेम फॉर क्वेश्चनेयर के अंदर भी यही होता है। एट ए टाइम हम मल्टीपल स्टूडेंट्स या मल्टीपल पब्लिक का जो है मल्टीपल पीपल के टेस्ट को कंडक्ट करा सकते हैं, क्वेश्चनेयर को कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। एंड द आइटम ऑफ क्वेश्चनेयर आर रिटन इन ए सिंपल एंड एक्सप्लिसिट लैंग्वेज सो दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड इट। अब जो क्वेश्चनेयर है उसकी लैंग्वेज बहुत ही सीधी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत में बना के दे रहे हैं, संस्कृत जो है पब्लिक नहीं जानती है, तो फिर वो किस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर पाएगी। ऑल द आइटम स्टेप वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट विच इज मेजर्ड। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जो जो भी एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें पता करना है तो वो उसके ऊपर क्वेश्चंस होने चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में 10 चैप्टर हैं, आप क्वेश्चनर बन के आ रहा है 5 चैप्टर्स में, तो बाकी के 5 चैप्टर्स तो खाली आपने पढ़े हैं ना, तो टाइम वेस्टिंग होगा। द आइटम्स आर ऑफन अरेंज इन द सीक्वेंस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। और क्वेश्चनर के अंदर एक खास बात और होती है कि ये भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जर्नल से स्टार्ट होते हैं और स्पेसिफिक तक जाते हैं। जर्नल बहुत सारे एक एस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछेगा, देन फिर डिटेल में वो चीज़ें स्पेसिफिकली वो चीज़ें पूछना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों ये जो साइकोलॉजिकल टूल्स है, ये कौन सा साइकोलॉजिकल टूल्स है, क्वेश्चनेयर वाला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आज का हमारा लास्ट साइकोलॉजिकल टूल्स रहेगा वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से तो आप बहुत सारी पब्लिक ऑलरेडी फेमिलियर होगी, आपने दिया भी होगा, स्कूल्स में इंटरव्यू होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज में इंटरव्यू होते हैं। तो भाई ये एक प्रकार का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लेना, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, मैं इसको एक बार अंडरलाइन कर दूं, आजा भाई। ओहो, क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से अपने नोट कर सकते हैं। आया वीडियोस रनिंग। उसके बाद बिटवीन टू पर्सन विद ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो ये जो इंटरव्यू होगा इसकी एक लिमिटेशन ये है कि हम जो है पॉइंट टू पॉइंट ही फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे सामने ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा बैठ सकता है, दूसरा बंदा बैठ सकता है, तो इस तरीके से हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जैसे कि क्वेश्चनर में था कि लाखों बच्चे एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे पास डाटा इकट्ठा हो रहा है नंबर ऑफ पीपल का सॉरी। the person who conduct interview is called interviewer and the person who give responses is called interviewee। तो जब जैसे मैं किसी दूसरे स्कूल में गया तो वहाँ पे मेरा डेमो हो रहा है, तो या फिर उसके बाद पर्सनल टॉकिंग हो रही है, तो मैं एज ए इंटरव्यू ही माना जाऊंगा, और जो स्कूल वाला जो भी पर्सन मेरा जो है इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरव्यूअर माना जाएगा। ये तो आप सभी को पता होता है। द इंटरव्यूज आर ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू टेलीफोन, इंटरनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द मेन पर्पज ऑफ इंटरव्यू इज टू अंडरस्टैंड वेरियस पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। अब सीधी सी बात है, आपने इंटरव्यू दिया होगा तो आपको पता होगा कि भाई वो क्यों आपका इंटरव्यू लेते हैं। भाई वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट चेक करते हैं, वो आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, व्हाटएवर, वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करते हैं, तभी तो इंटरव्यू लेते हैं। तो ये सारे के सारे जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं इन सभी को चेक करने के लिए इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। अब 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं बच्चों। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड होता है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब जैसे नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होगा, उसमें पहले से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पहले से ही सेट होते हैं, एल्गोरिदम होती है, उसी के हिसाब से क्वेश्चनिंग होती है आपसे, तो वो है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है कि पहले से कुछ भी सेट नहीं होता, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं होते, ऑन द स्पॉट वो क्वेश्चंस बनाते हैं और वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि आईपीएस के इंटरव्यू हो गए हैं या फिर आईएएस के इंटरव्यू हो गए हैं, वहाँ पर पहले से कुछ सेट नहीं होता, वो फ्रेश क्वेश्चंस निकालते हैं, वो आपसे पूछते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो बेसिकली दोस्तों ये था आपका, आज हमने साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में स्टडी किया है। और सबसे पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बेसिक सा साइकोलॉजिकल टेस्ट सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्वेश्चनेयर पढ़ा हमने, और क्वेश्चनेयर के बाद हमने पढ़ा इंटरव्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों कि भाई जैसे मान लो हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ा है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में उसकी कुछ जैसे कैरेक्टरिस्टिक है, ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्डाइज है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, तो इनको लेके क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। या फिर साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साइकोलॉजिकल टूल्स जो है
वो जैसे पेपर, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, टेलीफोन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो बीच में जो बोल्ड पॉइंट्स आते हैं ना, जो बुलेट में ये जो डार्क फ़ॉन्ट्स होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से नोट करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस कई बार बनता है। जैसे पूछ लेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको पता होना चाहिए, वहीं से 4 MCQ बना सकता है। या फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चनेयर में क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में कितने टाइप का इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट हम जो है वीडियो में ट्राई करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा अब, ठीक है। ये सारा व्हाट हैव यू लर्न पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। और अब जो है हम मेथड ऑफ साइकोलॉजी में वेट अ मिनट, होल्ड ऑन, ये सारी एक्सरसाइज है बच्चों, अगर आप चाहते हैं यू कैन कवर इट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर 1 चैप्टर 2 की, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। साइकोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है बिल्कुल स्क्रैच से, और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप वीडियोस को फॉलो करेंगे तो बेनिफिट आपका होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।